लेकिन भगवान कृष्ण ने जो गीता के माध्यम से कहा है वो करने के योग्य है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है और भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। भगवान कृष्ण की कथा सुनने के पूर्व भगवान के राम के चरित्र श्रवण थोड़ा सा तो करना चाहिए। 9वें स्कंद में 24 अध्याय 12 में सूर्यवंश की कथा है और 12 में चंद्रवंश की कथा है। लेकिन सूर्यवंश की संपूर्ण कथा, राम की संपूर्ण कथा गायन किया जाए महीनों चलता रहेगा, लेकिन तो फिर भी पार नहीं पा सकते। लेकिन नियम है तो थोड़ा सा नियम का पालन करना ही पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच और मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन चौथापन आ गया, घर में कोई संतान न थी। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का वैभव इतना बड़ा था कि उनके वैभव को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाता था। उनके इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति थी कि उनके शक्ति और सामर्थ्य पर राजा इंद्र भी अपने को सामर्थ्यवान मानते थे कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति कष्ट आएगा तो मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की सहायता से मैं उस कष्ट से मैं पार पा सकूंगा। यहाँ तक राजा इंद्र जब स्वर्गलोक में ये अबाध गति से जा सकते थे, स्वर्ग जाते थे इंद्र से मिलने के लिए, तो राजा इंद्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लिए आधा खाली कर दिया करते थे। साम्राज्य इतना बड़ा था कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक इनका साम्राज्य था, लेकिन कोई घर में संतान न थी। एक दिन बड़ी चिंता हुई, मन में विचार करने लगे, क्या हमारे न रहने के बाद में ये शौर्य कुल का सिंहासन क्या सोना पड़ जाएगा। बड़ी चिंता हुई। एक बार भूपति मन माही भई गलनी मोरे सुपनाही। एक बार भूपति मन माही भई गलनी मोरे सुपनाही। गोरे तुरंत मैं पाला चरण लागे करे विनय कुशाल। गुरु देह गए तुरंत मैं पाला चरण लागे करे विनय कुशाल। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को जब गलानी हुई, चिंता हुई कि घर में कोई संतान नहीं है, तो कोई डॉक्टर वैद्य अपने मित्र के यहाँ नहीं गए, कोई अपने सगे संबंधियों से उन्होंने अपनी चिंता को जाहिर नहीं किया। कहाँ गए? अपने गुरु जी के पास। गुरु भी करना चाहिए तो इतना सामर्थ्यवान गुरु करना भी चाहिए कि कोई भी आपत्ति विपत्ति कष्ट आ जाए उसका निवारण करने की उसमें सामर्थ्य शक्ति हो। गुरु ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो जैसे आप वैसे गुरु जी तो स्वयं तो जाएंगे नरक, तुमको भी लेकर के जाएंगे। तो केवल दक्षिणा लेने वाले जो होते हैं गुरु नहीं होते, वो सब तो धर्म के ठेकेदार बिजनेसमैन है। तो स्वयं तो जलाल में जाएंगे, तुमको भी लेकर के जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपने गुरु के पास में गए, चरणों में प्रणाम किए, निवेदन किए कि महाराज क्या हमारे ना रहने के बाद में सूर्य कुल का सिंहासन खाली रह जाएगा? क्या सूर्य कुल का ये
दीपक क्या बुझ जाएगा। महाराज चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन चिंता मत करो, तुम एक के लिए रो रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ तो चार चार पुत्रों का जन्म होगा। उपाय बताया कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। अयोध्या के उत्तर तरफ में 12 किलोमीटर दूर मखौड़ा है, वहीं पर श्रृंगी ऋषि को बुलाए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। यज्ञ भगवान स्वयं प्रकट होकर के चरु प्रसाद श्रृंगी महाराज को दिए, श्रृंगी जी वशिष्ठ जी को दिए, वशिष्ठ जी महाराज ला करके चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ को दिए। ये जाकर के अपने तीनों रानियों को प्रसाद दे दो, भगवान की कृपा होगी, तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ उच्चर प्रसाद खेर लेकर के आए, आधा भाग कौशल्या को दिए। अब मन में विचार करने लगे कि अब इसमें से यदि मैं आधा करके तो इसके बाद में सुमित्रा बड़ी है, सुमित्रा को देता हूँ तो कैकेयी रूठ जाएगी, और कैकेयी को मैं देता हूँ, कैकेयी को यदि मैं दे देता हूँ तो लोग यही कहेंगे कैकेयी से अधिक स्नेह करने के कारण सुमित्रा को छोड़ करके कैकेयी को दे दिया। आधा कौशल्या के हाथ में दिए और आधा कैकेयी के हाथ में रख करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा कि प्रसाद आपस में बांट करके तुम तीनों खा लो। तो कौशल्या जी अपने में से आधा भाग सुमित्रा जी को देती है और कैकेयी भी अपने में से आधा भाग निकाल करके सुमित्रा को देती है। सुमित्रा जी के आंखों में आंसू आ गया कि बहन, यदि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे 2 संतान हुई तो एक आपके बेटे की सेवा में रहेगा और एक आपकी बेटी की सेवा में रहेगा। तीनों रानियां प्रसाद ग्रहण करती हैं, भगवान की कृपा हुई, गर्भवती हुई और समय आने पर तीनों रानियों के द्वारा 4 पुत्रों का जन्म होता है। सबसे पहले जो कौशल्या जी है उनके यहाँ समय आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपेता। नवमी तिथि है, चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, मंगलवार का दिन है। ठीक 12 बजे के समय नीलमणि के समान चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कौशल्या जी के महल में प्रकट हो गए। और सुमित्रा के यहाँ भी 2 पुत्रों का जन्म होता है, कैकेयी के यहाँ भी 1 पुत्र का जन्म होता है। और दासियों के द्वारा जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को पता चलता है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए कि एक के लिए तरस रहे थे, गुरु की कृपा से 4-4 पुत्रों का जन्म हुआ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण संस्कार करने के बाद में चारों भाई गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर के गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो भी इस मृत्यु लोक में आया है सबको गुरु बनाना ही पड़ेगा, गुरु दीक्षा तो लेना ही पड़ेगा, कोई भी हो। स्वयं पावन परमेश्वर परमात्मा भी मानव के रूप में जब आए, गुरु जी से वशिष्ठ जी से गुरु दीक्षा प्राप्त करके और उन्हीं से विद्या संपूर्ण विद्या ग्रहण करके और वापस लौट करके श्री अवध में आए। और इधर एक विश्वामित्र नाम के महर्षि थे जो यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। उनके यज्ञ में विघ्न बाधा डालने के लिए मरे सुबाहु ऐसे दैत्य आकर के आक्रमण करके उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि इन दैत्यों को मार तो मैं सकता हूँ, लेकिन मैं इनका उद्धार नहीं कर पाऊंगा। उद्धार करने की शक्ति और सामर्थ्य हमारे में नहीं है, ये सब दुष्ट है, राक्षस है, मार दूंगा ये सब नरक में जाएंगे। मारने की शक्ति तो हमारे में है, मैं एक ही मंत्र में इनको सबको समाप्त कर सकता हूँ, सामर्थ्य हमारे में है। लेकिन ये सब पापी हैं, दुष्ट हैं, मरेंगे, संदर्भ में चले जाएंगे। इनका उद्धार करने की शक्ति सामर्थ्य हमारे में नहीं है। इनका उद्धार करने की शक्ति सामर्थ्य तो स्वयं जब पूर्ण प्राप्त पावन परमेश्वर परमात्मा भगवान राम के रूप में अवतरित हो चुके हैं, तो क्यों ना उन्हीं को लेकर के आओ और वह इससे हमारे यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी और इन दैत्यों का उद्धार भी हो जाएगा। विश्वामित्र जी महाराज
चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ आते हैं मांगने के लिए। राम लखन को मांग करके लेकर के आते हैं और यज्ञ की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी और राम जी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े हुए और गुरु जी से कहा कि महाराज आप यज्ञ करें, आहुति करें, हम आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े। मारे शुभाहु हजारों दैत्यों के साथ में आकर के आक्रमण करता है। भगवान राम एक ही बाण में शुभाहु के सहित संपूर्ण दैत्यों को समाप्त कर देते हैं और बिना फण के बाण से मारीच को मारते हैं, जो 400 योजन दूर जाकर के गिरता है, क्योंकि उससे आगे की लीला में और कौन है। इस प्रकार से इन दैत्यों का उद्धार शुभाहु के साथ में भगवान राम कर देते हैं। इसके बाद विश्वामित्र महाराज ने कहा कि आपने हमारे यज्ञ को तो पूर्ण कराया है और दूसरा यज्ञ श्री जनक जी महाराज करवा रहे हैं, उनके यज्ञ को भी आप चल करके पूर्ण कराए। श्री विश्वामित्र जी के साथ में राम और लखनलाल जनकपुर में पहुंचते हैं। जनकपुर में पहुंचने पर नगर भ्रमण के माध्यम से, अपने रूप सौंदर्य के माध्यम से भगवान राम संपूर्ण जनकपुर वासियों को अपने बस में कर लेते हैं और दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरु के पहले राम जी लखनलाल उठे और स्नान इत्यादि करने के बाद में गुरु जी की आज्ञा हुई कि आप जाकर के पुष्प वाटिका से बढ़िया सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके ले आइए और भगवान की पूजा कर दी। फूल तोड़ने के लिए राम जी और लखनलाल पुष्प वाटिका की तरफ चले और पुष्प वाटिका का उस समय का इतना बढ़िया वर्णन किया गया है कि मालूम पड़ता है कि बसंत ऋतु और चारों ऋतुएं एक साथ में आ गई है। और बाबा जी ने लिखा भी मालूम पड़ता है कि बसंत ऋतु आ गया है, लेकिन भगवान राम उस वाटिका में फूल तोड़ने के लिए कार्तिक मास में गए थे और बसंत ऋतु कब लगता है, ये माघ के बाद। तो बाबा ने लिखा कि शायद बसंत ऋतु को पता था कि भगवान राम आने वाले हैं। भगवान राम के दर्शन की लालसा से बसंत ऋतु रुक गया। चारों ऋतुएं के बढ़िया सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, बढ़िया सुंदर पक्षियां कलरव कर रही हैं। भगवान राम लखनलाल पुष्प वाटिका के दरवाजे पर पहुंचे पुष्प तोड़ने के लिए, लेकिन पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं किए। क्यों? क्योंकि भगवान राम का जो भी चरित्र है सब मर्यादा में है। भगवान राम ने कहा कि ये पुष्प वाटिका है तो इसका सेवा करने वाला, पुष्पों के पेड़ों की सेवा करने वाला कोई न कोई जरूर होगा। बिना उसके आज्ञा के फूल तोड़ना अपराध है, इसलिए दरवाजे पर ही खड़े हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण होते तो क्या करते, वो तो जाते बगीचा में तोड़ ताड़ करके और कब के निकल गए होते, माली मिलता तो उसको भी सीताराम करते होते। लेकिन भगवान राम का जो चरित्र है मर्यादा पूर्वक है, वो उस वाटिका के दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे हैं कि माली आवे, उससे आज्ञा ले तब मैं फूल तोड़ूं। माली आया, माली से भगवान राम ने कहा, भैया मैं गुरु की आज्ञा पा करके मैं बगीचे से आपके फूल तोड़ने के लिए आया हूँ, गुरु जी को पूजा करनी है। तो माली ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप बगीचा में न जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और वैसे भी मैं आपको बगीचे में जाने नहीं दूंगा। मैं स्वयं अपने हाथों से बढ़िया सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके ले आता हूँ, फूल की तो जरूरत है, और आप अपने गुरु जी को ले जा करके दे दो, पूजा कर लेंगे। तो राम जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी ने हमको आज्ञा दी है कि फूल तोड़ करके लाओ, तो गुरु की आज्ञा है तो मैं फूल स्वयं अपने हाथों से तोड़ूंगा। मैं आपसे आपका तोड़ा हुआ फूल ले जाकर के कैसे दूं, क्योंकि जो आज्ञा हुई है वही हमको करना है। बगिया विच जहने न दई है, राम जी विनती सुनो। बगिया विच जहने न दई है, राम जी विनती सुनो। विनती सुनो जी, विनती सुनो।
बगिया बिच जाने न दई। राम जी विनती सुनो बगिया बिच जाने न दई। राम जी विनती सुनो। फल फूल तोड़ हम नहीं है, फल फूल हम तोड़ नहीं है, फल फूल हम तोड़ नहीं है। राम की विनती सुनो फल फूल हम तोड़े नहीं है। राम की विनती सुनो विनती सुनो जी विनती सुनो विनती सुनो बगिया बिच जाने न दई। राम जी विनती सुनो बगिया बिच जाने न दई। राम जी विनती सुनो। तो भगवान कहते हैं राम जी कि भैया फूल तो मैं अपने हाथों से ही तोड़ूंगा। माली ने कहा कि प्रभु आपको बगीचे में हम जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप बिना जूता चप्पल पहने आए हैं और आपके चरण को देख करके हमको बड़ी दया आ रही है कि आप बगीचा में फूल तोड़ने के लिए जाएं और आपके पैर में कुछ चुभ जाए तो महाराज हमारी तो नौकरी चली जाएगी। महाराज जनक को पता चलेगा। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कमल बिनु पनहि, कमल बिनु पनहि, कमल बिनु पनहि, कमल बिनु पनहि। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। मधुरी पायल गति गई है राम जी विनती सुनो। मधुरी पायल गई है राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है राम जी विनती सुनो। जब माली ने कहा कि प्रभु आप बगीचा में गए, आपके पैर इतने कोमल है सुकुमार है, पैर में कुछ चुभ गया और ये बात महाराज जनक को पता चले तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। लखनलाल जी ने कहा कि अब आग की साफ सफाई नहीं होती, कांटे कंकड़ ही पड़े हैं कि जो कोई भी जाए उसके पैर में गड़ जाए। माली ने कहा लखनलाल ऐसी बात नहीं है, बगिए के बहुत बढ़िया साफ सफाई प्रतिदिन होती, कहीं भी कांटा कंकड़ आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन पुष्प जो खिलते हैं उनकी जो पुष्प खिलने के बाद में जो पुष्प सूख जाते हैं उनकी पंखुड़ियाँ, पुष्पों की पंखुड़ियाँ जमीन में जरूर पड़ी रहती है और आपके चरण इतने कोमल हैं वो पुष्प की पंखुड़ियाँ यदि कहीं चुभ गई तो महाराज लेने पड़ जाएंगे। इसलिए आपको मैं फूल तोड़ने के लिए नहीं जानूंगा। पद कुमल कुमल मधुर महत्वारे, पद कुमल कुमल पद कुमल मधुर महत्वारे, पद कुमल मधुर महत्वारे। मुख पंकज की मर रही है, मुख पंकज की मर रही है। राम जी बगिया बिच
के लिए मैं जाने के लिए कह भी दूं, मैं आपको फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जाने के लिए भी कह दूं, लेकिन फिर भी आप बगीचे में जाकर के फूल आप तोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बगीचे में फूल खिलते हैं तो फूलों के ऊपर भंवरे मंडराया करते हैं, और फूलों पर भंवरे मंडराया करते हैं। लेकिन प्रभु जब आप बगीचे में जाएंगे तो ये जब भंवरे जो आज तक केवल फूलों पर मंडराया करते थे, एक फूल पर बैठे रस लिए, दूसरे फूल पर बैठे रस लिए, लेकिन जब भंवरे आज आपको देखेंगे तो अजीब तरह के पुष्प को देख करके जितने भी बगीचे के भंवरे हैं सब आकर के चारों तरफ से आपको घेर लेंगे। क्योंकि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़, आपका मुख भी कमल के समान है, आपका नेत्र भी कमल के समान है, और आपका शरीर भी कमल से भी कोमल के समान है। इसलिए जब वो कमल में वो जब देखेंगे तो सारे बगीचे के भंवरे सब आकर के महाराज आपको घेर लेंगे और आप फूल को नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है कि आप हमको आज्ञा करें, मैं फूल तोड़ करके आपको यहीं पर ला करके दे देता हूँ, आप ले जा करके अपने गुरुदेव को दे दें। दूसरी बात महाराज, मान लीजिए किसी तरह से आप को बगीचे में पहुंच भी गए, लेकिन हमको सबसे बड़ी मुसीबत ये लगती है, और वो मुसीबत मैं मोल नहीं लेना चाहता। कौन सी मुसीबत भैया और आ गई? सबसे वो बड़ी मुसीबत यह है महाराज, हमने ऐसा सुना है कि जब आप वशिष्ठ जी के साथ जनकपुर के लिए आप आ रहे थे, रास्ते में किसी शिला को आपका पैर छू गया और वो इसलिए बढ़ करके वो चली गई। तो महाराज छुअते उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअते उड़ गई शिला, उड़ गई शिला प्रभु जी, उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअते उड़ गई शिला प्रभु, पर छुअत पिकप उड़ गई है राम जी बदिया मान लीजिए आप बगीचे में गए, भंवरे भी आपको थोड़ा आगे बढ़ने दिए, लेकिन जिसके चरण की धूली पा करके शिला ऋषि पत्नी बन करके वो उड़ गई अपने पति लोक में। महाराज हमको ये डर है कि वो वृक्ष आपके हाथों का स्पर्श पा करके सब अगर उड़ गए बगीचे से, फिर बगीचे में जितने भी ये पुष्प हैं पौधे हैं, इनकी बड़ी सेवा करके मैंने तैयार किया है महाराज, और एक एक करके सब ऐसे आप छूते गए और सब उड़ते गए, तो महाराज मैं क्या करूँगा। और महाराज यदि आप बगीचे में जाएंगे, फूल को तोड़ने के पहले आप सरोवर में जाकर के आप हाथ पैर को धुलेंगे, और सरोवर के किनारे हमारे चारों तरफ पत्थर ही पत्थर लगे। वहां तो एक शिला थी, केवल एक ऋषि पत्नी बनी, और यहाँ महाराज हजारों की संख्या में शिलाएं लगी हुई हैं, और आपके चरणों की धूल पड़ी और वो हजारों की संख्या में सब ऋषि पत्नियां बन जाएंगी। महाराज अपनी पत्नी को संभाल पाना तो बड़ा मुश्किल है, जब हजारों की संख्या में ऋषि पत्नियां होंगी। महाराज मैं कहाँ जाऊंगा। सरसों
सबके सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो सब नारी बन ही गई है राम जी बिनती सुनो कबिया बिक जाने लगे राम जी बिनती सुनो। बगल में लखनलाल जी खड़े हुए थे। लखनलाल जी ने कहा कि आपके बगीचे में जाने में केवल समस्या ही समस्या है, समस्या का समाधान भी तो कोई होगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता ही है। तो क्या कोई समाधान भी है? माली ने कहा हाँ समाधान है। कौन सा समाधान है? हमारी किशोरी जी का, हमारे जानकी जी का जयकारा लगा करके बगीचे में जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राम जी ने कहा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम स्त्रियों का जयकारा नहीं लगा सकते। लखनलाल जी बगल में खड़े थे, भैया जी मन में तो हमेशा लगाया करते हैं जयकारा, ये बाहर से भी एक बार लगा दो क्या दिक्कत है। बोलिए श्री किशोरी जी की जय, बोले जनक लाडली की जय। राम जी ने जयकारा लगाई और उस राधिका में उधर किशोरी जी भी सखियों के साथ में आई गौरी पूजन करने के लिए। दोनों का मिलन होता है, वापिस लौट करके सखियों के साथ में गौरी का पूजन करके जानकी भी गई। इधर राम जी पुष्प तोड़ करके गुरु जी को लेकर के गए। दूसरे दिन जहाँ पर धनुष यज्ञ आयोजन हुआ था वहां पर पहुंचे। भगवान राम देखने में तो एक हैं, लेकिन वहां पर जितने भी हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, भगवान सबको अलग अलग रूप में सबको दिखाई पड़े। राम एक है, देखने वाले हजार हैं, लेकिन जिसकी जैसी भावना थी राम सबको उसी के रूप में दिखाई पड़े। उस धनुष को बाणासुर रावण ऐसे योद्धा आए, लेकिन प्रणाम करके चले गए। हजारों की संख्या में राजा महाराजा आए, लेकिन उस धनुष को तिल मात्र हिला न सके। समय आने पर विश्वामित्र जी भगवान राम की तरफ इशारा करते हैं। भगवान राम उठे और धनुष के पास में पहुंचते हैं। इधर सुनैना जब ये देखती है कि जिस धनुष को रावण ऐसे महारथी, बाणासुर ऐसे महारथी प्रणाम करके चले गए, जिस धनुष को हजारों राजाओं ने मिलकर के तिल मात्र हिला न सका, और जिनको बगीचे में फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, क्या ये इतने कठोर धनुष को उठा पाएंगे? सुनैना कहती है कि कोई जाकर के महाराज जनक को क्यों नहीं समझाता, ये सुकुमार बालक को रोक ले, अपनी प्रतिज्ञा को क्यों नहीं वो तोड़ देते। यदि मान लीजिए सुकुमार बालक को कुछ हो गया, फिर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को क्या जवाब देंगे, कौशल्या को क्या जवाब देंगे। सखियां खड़ी हुई थी बगल में, सुनैना को समझाती है कि आप फालतू में चिंता कर रही हैं। एक छोटा सा अंकुश बड़े बड़े हाथियों को भी अपने वश में कर लेता है, छोटा सा मंत्र बड़े बड़े देवताओं को अपने वश में कर लेता है, छोटा सा सूर्य उदित होते ही संपूर्ण पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। आप इनको छोटा देख करके छोटा मत समझिए। आते समय एक एक चरण के धूल को पा करके इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। महेश शिवाहु के साथ हजारों की संख्या में दैत्य आए, शिवाहु के साथ सभी दैत्यों का इन्होंने संहार किया है। कोई साधारण राजकुमार नहीं है, और जिस धनुष को लाखों की संख्या में राजा उठा न सके, देखते ही देखते भगवान राम धनुष को तो खंड कर देते हैं। सखियों के साथ में आकर के श्री
किशोरी जी राम जी के गले में वरमाला डालती है। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओगे माला, पहनाओगे माला। यह पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर कोई नहीं आने वाला, पहनाओगे माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओगे माला, पहनाओगे माला। जय गजबहन खड़ा माता, जगत जननी दामिनी भूतिया। चलते चलते शिव ही छवि हर धरते यह शरण अवसर पूर्ण मुहूर्त पूरे नहीं वाला, पहनाओगे माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओगे माला, पहनाओगे माला। सखियों के साथ में श्री किशोरी जी आई, लेकिन राम जी थोड़े बड़े हैं, किशोरी जी जयमाला कैसे पहनाए। राम जी लखन लाल की तरफ इशारा करते हैं कि पृथ्वी को थोड़ा सा, जहाँ पर किशोरी जी खड़ी है, थोड़ा उठा लो ऊपर, जयमाला पहना दे, हमको झुकना न पड़े। लखनलाल जी इशारे में मना कर देते हैं, लेकिन जब किशोरी जी के तरफ से लखनलाल जी ने देखा, उन्होंने इशारा किया, लखनलाल जी समझ गए। आकर के राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं लखनलाल, और जो ही राम जी लखनलाल को उठाने के लिए झुकते हैं, जो ही किशोरी जी राम जी के गले में वरमाला डाल देती है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से भगवान राम धनुष तोड़े और गले में वरमाला जानकी जी डाली। और इधर परशुराम जी महाराज का आगमन होता है। परशुराम जी देख करके भड़के और महाराज जनक से कहते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा, ये धनुष किसने तोड़ा। अब महाराज जनक कैसे कहे, बेटी और दामाद की बात है, कैसे कहे। तो धनुष की बात एक और बताएं, आप ध्यान से सुना। एक बार प्राइमरी विद्यालय में एक बार डिप्टी साहब आ गए मुआयना करने के लिए। एक बालक को उठाए कि बताओ धनुष किसने तोड़ा, रोने लगा। डिप्टी साहब मास्टर साहब से कहे कि ये पढ़ाई, ये व्यवस्था, मेरे बच्चे से तो यही पूछा केवल कि धनुष किसने तोड़ा, इसको यही नहीं पता है कि धनुष किसने तोड़ा। तो मास्टर साहब ने कहा कि ये बालक बड़ा सीधा साधा है, और कोई ऐसी उदंडता किया हो तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये बालक बड़ा सीधा साधा, ये ऐसा नहीं कर सकता है, ये धनुष तोड़ना फोड़ना ये सब काम ऐसा ये नहीं कर सकता। बाकी और कोई बालक किए हो तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। डिप्टी साहब को और क्रोध आया कि बालक से पूछते हैं तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। मास्टर साहब से कहते थे सीधा साधा ऐसा कर नहीं सकता, हेडमास्टर साहब के पास रह गए, तुम्हारे विद्यालय की ये व्यवस्था, ये पढ़ाई, बच्चे से पूछे रोने लगा। मास्टर साहब से तुम्हारे कहते हैं तो कहते हैं सीधा साधा ऐसा कर नहीं सकता। हेडमास्टर साहब ने कहा कि डिप्टी साहब इतना नाराज होने की जरूरत क्या है, एक काम करो
जो टूट गया सो टूट गया, और उसके जुड़वाई में जो खर्चा लगेगा आप हमारे तनख्वाह से काट दीजिएगा। इतना नाराज होने की जरूरत क्या है? नाराज होने से तो धनुष जुड़ेगा नहीं, जुड़वाई में जो खर्चा लगेगा आप हमारे तनख्वाह से काट दीजिएगा। अब डिप्टी साहब मन में विचार करने लगे, करे क्या, इसी व्यवस्था ऐसी पढ़ाई। और उस समय बात तेज की सरकार थी, प्रदेश सरकार से मिले नहीं, सीधे केंद्र पहुंच गए और बात ये चीजें कहने लगे कि आपके राज्य में ऐसी व्यवस्था, ऐसी पढ़ाई। विद्यालय बच्चे से पूछते हैं तो रोने लगता है। मास्टर साहब से कहे तो कहते हैं सीधा साधा ऐसा है कर नहीं सकता। हेड मास्टर से कहे तो कहते हैं कि जुड़वाई में खर्चा लगे तनख्वाह से काट लेने। बातें जी ने कहा कि डिप्टी साहब इसमें नाराज होने की क्या बात है? धनुष तो जिसने तोड़ा उसका तो विवाह हो गया और हम तो अभी बस। राम जी ने कहा कि धनुष किसने तोड़ा हमारा जगत बता नहीं सकते, क्योंकि बेटी दिमाग का सवाल है। लखनलाल कुछ देर तक वार्ता होती है। अवध से बारात आई जनकपुर, चारों भाइयों का यहाँ विवाह होता है, वापस लौट करके जाते हैं। कुछ कारणवश राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है। जानकी जी और लखनलाल जी के साथ वन में 14 वर्षों के लिए जाते हैं। सीता जी का हरण रावण करके लेकर के जाता है और समुद्र पार करके दानवों की सेना लेकर के राम जी जाते हैं लंका में और संपूर्ण दैत्यों के साथ में रावण के सहित सबका उद्धार करते हैं भगवान राम। और इसके बाद में सीता जी को वापस लौट करके लेकर के आते हैं। अवध में राज तिलक होता है। राज तिलक के समय सभी देवता ऋषिगण सब उपस्थित हैं, हर्षोल्लास से तीनों माताएं उपस्थित हैं। और इधर राज तिलक के समय भरत जी जब हनुमान जी को दिखाई न पड़े तो धीरे से कान में आकर के राम जी से कहते हैं, हनुमान जी ये हर्षोल्लास के समय और सब तो दिखाई पड़ रहे हैं देवता, यहाँ तक ऋषिगण आपके और सब भाई माताएं, लेकिन भरत जो आपसे अधिक स्नेह करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। राम जी ने कहा देखो कहीं होंगे भरतलाल भी, क्योंकि इस समय वो तो कहीं आ जा नहीं सकते। और हनुमान जी महाराज जब चारों तरफ निगाह दौड़ाई, भरत जी सभा में दिखाई न पड़े, लेकिन जब निगाह सिंहासन के पीछे गया तो हनुमान जी के आंखों में भी आंसू गिरने लगा कि जो राम जी के ऊपर छत्र लगा हुआ है उस छत्र को भरत जी अपने हाथ में पकड़ करके बैठे हैं। जो छत्र सिंहासन के ऊपर लगा हुआ है वो भरत जी अपने हाथों में लिए बैठे हैं और उनके आंखों से आंसू प्रेम आंसू प्रवाहित हो रहा है। हनुमान जी महाराज राम जी से आकर के कहते हैं, राम जी भरतलाल जानते हो कहाँ है? कहाँ है? वो आज के सिंहासन के पीछे बैठे हुए हैं। आपके ऊपर जो ये छत्र लगा हुआ है वो छत्र ये जो डंडा है वो पकड़ करके पीछे बैठे हुए हैं। राम जी ने कहा कि हनुमान जब भरत ऐसे संत की छत्र छाया में राम बैठेगा तभी तो राम राज्य आ सकता है। जब संत भरत ऐसे संत की छत्र छाया में राम बैठेगा तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है, तभी राम राज्य आ सकता है। ये संक्षेप में राम कथा रही। कभी विस्तृत में गाने का सौभाग्य मिला तो फिर आनंद लिया जाएगा। अब आइए चंद्रवश भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध और ईला के से पुरुरवा और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक याति नाम के राजा हुए जिनका विवाह शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ में हुआ। शर्मिष्ठा प्रभा की बेटी थी, देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक देवमीड़ नाम के राजा हुए। उनके दो पुत्र थे, अर्जन्य और शूरसेन। अर्जन्य के 9 नंद हुए और शूरसेन के श्री वसुदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री वसुदेव जी का 6 विवाह हुआ और 7वां विवाह देवकी के साथ में हुआ। और वीरोणी भद्रा मदिरारो